हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में से 31,277 अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जिनका चयन हुआ है। लेकिन बचे हुए जितने अभ्यर्थी हैं वो खासे नाराज हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए हैं, तो वो लोग अवश्य ही इस नई चयन सूची से प्रभावित हो रहे हैं। और मैंने हमेशा से कहा था कि जिसका हो जाएगा उसको अच्छा लगेगा और जिसका नहीं हो पाएगा उसके लिए बुरा होगा। और वो कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि कौन से ऐसे हथकंडे हैं या किस प्रकार से कैसी कोशिश की जाए कि मुझे भी नियुक्ति पत्र मिले। तो दोस्तों, तमाम सारे विवादों को जन्म लिया है नई चयन सूची ने। उस पर आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेंगे। काउंसलिंग कार्यक्रम जारी हो चुका है, वर्गवार चयनितों का आंकड़ा भी आ चुका है और नई चयन सूची में कई हाई मेरिट अभ्यर्थी बाहर भी हुए हैं। तो देखते हैं वन बाय वन हर एक अपडेट को। थोड़ा सा अपडेट आपको थोड़ा सा डिलेड प्रोवाइड हो रही, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी जिसकी वजह से आपको वीडियो थोड़ी देर से मिल रही, लेकिन फिर भी हम लोग हर एक चीज़ को प्यूरिफाइड तरीके से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से आज ही की डेट पर 11/10/2020 को ये लेटर जारी करते हुए बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका 11198 ऑफ 2020 फला इसके आधार पर मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। 31,277 अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों का सूची वेबसाइट पर की सूची को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना ये 12/10/2020 को है। और इसके बाद एनआईसी द्वारा परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जनपदवार सूची को जनपदों को उपलब्ध कराना ये 13 को, यानी कि कल को उपलब्ध हो जाएगी। ये पहली जारी ही हो चुकी है। और फिर इसके बाद जनपद स्तर पर काउंसलिंग आपकी 14 और 15 तारीख को होगी और नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे 16 तारीख को। यहाँ पर देखा जाए तो 31,277 अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची 13/10/2020 को एक्सेल सीट पर उपलब्ध कराई जाएगी। आप सबने इस सबको पढ़ ही लिया था। और देखिए, जिनका चयन हुआ है भाई, तो वो लोग यहाँ पर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से 500 रुपये और 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें। आज ही आप लोग निकल गए होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी निकल गए हैं। बहुत के मुझे ईमेल वगैरह आए थे, फ़ोन के माध्यम से भी कुछ की मैंने जितना हो सका था रिप्लाई किया था। तो वो लोग जा कर के डीडी वगैरह बनवा रहे हैं। तो अभी भी थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, तो आप लोग जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं जिससे कल के लिए वो बन सके। तो 500 रुपये का डीडी, और इसके बाद आप जो है चाहें तो अभी निकल सकते हैं जो लोग भी हैं अपना जो है हलफनामे के लिए 100 रुपये का हलफनामा। और 2 ही काम देखिए प्रमुख रूप से हैं, बाकी आपने कर रखे हैं पहले से। तो 500 का डीडी बनवा लीजिए और और इसके बाद 100 रुपये का जो आपका एक हलफनामा है उसको बनवा लें, ठीक है। और इसके बाद ये हलफनामे का प्रारूप जो है दोस्तों बदल जाएगा थोड़ा सा। आपने जहां 69,000 लिखा है तो वहां पर 31,277 लिखना पड़ेगा। आब्लिक में करवा सकते हैं, पिछला वाला नहीं चल पाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखें तो काउंसलिंग होगी और बाकी आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये तो सब होता ही रहता है। और यहाँ पर और सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, पढ़ लेंगे अपने आधार पर। कुछ उतना बेनिफिशियरी मुझे नहीं लग रहा। सीधे पॉइंट पर अगले चलते हैं। यहाँ पर देखें कि माननीय प्रेस नोट जो रिलीज हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या ये फला इसके अनुपालन में 31,277 पदों पर चयन की कार्रवाई की गई है दोस्तों। जहां पर 31,661 माना जा रहा था वहां पर 31,277 का चयन हुआ है। यहां पर देखें तो प्रथम चरण में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को पूर्व आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए 69,000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर 31,277 पदों पर चयन नियुक्ति की जा रही है। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा दिनांक 12/10/2020 को 31,277 अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई है। यहीं पर अगर आगे बढ़ें तो 31,277 पदों पर आंकड़ा देख लें दोस्तों। मेनली 15,933 अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 8,513 पिछड़ा वर्ग के, और इसके बाद 6,615
अनुसूचित जाति के हैं और 216 अनुसूचित जनजाति के। तो कुल मिलाकर 31,277 का चयन हुआ है। देखिए जनपद में काउंसलिंग 14-15 को होगी, नियुक्ति पत्र 16 को मिलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन आपकी जो भी नियुक्तियां हैं वो होनी है। माननीय निर्वाचन आयोग की अनुमति से उपरांत चयन नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो निर्वाचन आयोग की अनुमति ले ली जाएगी, फिर चयन नियुक्ति की कार्रवाई होगी। फिलहाल क्या होगा, आपकी काउंसलिंग करवा ली जाएगी, नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे, लेकिन जो मतलब संबद्धीकरण इस सब की प्रक्रिया होगी वो माननीय निर्वाचन आयोग की अनुमति ले ली जाएगी, इसके उपरांत की जाएगी। तो फिलहाल के लिए जल्दी से आपका जो काउंसलिंग है वो करवा लिया जाएगा और फिर इसके बाद हो सकता है 2-4-10 दिन होल्ड पर रखें और फिर इसके बाद विद्यालय वगैरह में आपको संबद्ध कराएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, चयन सूची निकल चुकी है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो हाई मेरिट के थे, जनपद में रिक्तियों के बंटवारे के हिसाब से उनका चयन नहीं हो पाया है। किस प्रकार से क्या कुछ सूची हुई है इसके बारे में अभी क्लियर कट आइडिया नहीं लग पाया है, लेकिन जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि टॉप से हर एक जनपद में पहले जनपदवार विभाजन किया गया है, 31,277 के सापेक्ष विभाजन हुआ है हर एक समानुपात के रूप में, 69,000 के समानुपात में। और फिर इसके बाद वहाँ के उस मतलब जनपद में जो हाई मेरिट अभ्यर्थी हैं उनको लिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि 15,000 से अधिक यूआर में सेलेक्टेड हुए हैं और इसके बाद ओबीसी का अगर देखें तो यहाँ पर 8,000 हैं और अनुसूचित जाति के हैं 6,615। देखिए इस सूची के बारे में दोस्तों आप जितना परेशान होंगे, दिमाग लगाएंगे, उतना आपको टेंशन और होगी। लेकिन यहीं पर जो हाई मेरिट अभ्यर्थी उनके द्वारा कल के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा। कल भारी मात्रा में इस चयन सूची के विरोध में अभ्यर्थी उतरने वाले हैं और उनके द्वारा कहीं न कहीं इसका विरोध किया जाने वाला है। वहीं पर अगर देखें तो 14 जो अक्टूबर को सुनवाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, वो काफ़ी कुछ इस पर प्रभाव डालने वाली है। देखिए 14 को अगर कुछ क्लियर हो पाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा 14-15 को काउंसलिंग करा के 16 को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत ही छोटा शेड्यूल निकाला गया है। हमेशा से बहुत सारे लोग एजुकेशन मंत्री यूट्यूब चैनल की तौहीन करते रहे, उनके द्वारा लगातार ये कहा कि आप फर्जी न्यूज़ चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कही, हमने सुना भी, चलिए ठीक है। तो आप लोग देख लिए होंगे आखिरकार जो चीज़ें कही जाती हैं। देखिए हम सचिव नहीं हैं कि हम खुद से जारी करेंगे, आखिरकार जो कहा था लगभग वही है, 1 से 2 दिन का आपका अंतर पड़ा है होगा, अदरवाइज नहीं। सोमवार को पूरी तरीके से आपको आश्वस्त किया गया था, पिछले वीडियो आप उठाकर देख भी सकते हैं, और ये भी बताया था कि मे भी आपका उसी दिन काउंसलिंग शेड्यूल और उसी दिन सूची सब कुछ आ जाए। तो सब कुछ क्लियर है। और इसके बाद ये भी हमेशा से बताते रहे हैं कि जो नई चयन सूची होएगी उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे, बहुतों का नुकसान भी होगा। इसी वजह से हमने हमेशा से कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत 67,867 पदों पर नियुक्ति की जाए तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार परेशान थे, उतावले थे कि 31,000 का चयन होना चाहिए, जितने का मिल जाए उतना है। लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि जितना का हो रहा है बढ़िया है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई अगर व्यवधान उत्पन्न होता है तो फिर वो पहली जैसी चीज़ें होनी हैं। तो फिलहाल के लिए जितना भी फर्स्ट राउंड में सेलेक्टेड हो रहे हैं उन सभी को एजुकेशन मंत्रा की फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं जल्द से जल्द आपको नियुक्ति पत्र भी मिले और विद्यालय संबद्धीकरण की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द अतिशीघ्र संपन्न हो, और जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आने के उपरांत गवर्नमेंट इनिशिएटिव तरीके से जैसे 31,000 पर नियुक्तियां की हैं वैसे ही बचे हुए पदों पर नियुक्तियां हों तो बहुत बढ़िया रहेगा। यही अपेक्षाएं रहेंगी और यही मतलब हम कहना चाहेंगे कि जो भी हो, भले थोड़ा सा लगेगा समय, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ अवश्य अभ्यर्थियों के मन में बैठी हुई है कि जैसे 40-45 वर्ष से 30-33 चल रहा था पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में, और आज तक वो चल रहा है। फर्स्ट राउंड में
40-45 पर जो सेलेक्ट हो गए, अदरवाइज जो छूट गए वो छूट गए। इसी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एप्लीकेशन दाखिल किए हैं, डायरेक्शन एप्लीकेशन। वहाँ पर ये भी है कि नियुक्ति पत्र तो दे दिए जाएं, काउंसलिंग करवा ली जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आने के बाद एक साथ नियुक्तियां दी जाएं। ये इस प्रकार के प्रेयर भी हैं, उनके बारे में आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्ड तरीके से। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन फाइनली आप कुछ कहना चाहते हैं, इसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें, अपने बहुमूल्य विचार अवश्य दें। आप ये ना सोचें कि मैं आपके कमेंट को रीड नहीं करता, बस ऐसे मैं हर एक के कमेंट को रीड करता हूं और इसके बाद उसका जो भी प्रत्युत्तर होता है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देता हूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे और आपके कमेंट का स्पेशली इंतज़ार भी रहेगा।